इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हेलो, कैसे हो तुम? अब क्या चाहते हो? मिस्टर नेहा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अपनी बात का तो कभी पास नहीं किया, अब भी कुछ चाहते हो तुम लोग मुझसे? बताना पसंद करोगे? मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि क्या मेरे डैड सच बोल रहे हैं? ज़ैगिल हाउस में तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा वहां पे? बताओ, तुमने क्या सुना? अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है तो तुम जिंदगी में कामयाब रहोगे। मम्मा, बेटा है। जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। ओह थैंक यू मम्मा, थैंक यू। देखिए ये देखो यहाँ से। भीतर you all go. भीतर you all go. जी चलिए प्लीज आप मम्मा, मेरे घर साथ चलते आइए। हैं अब। गुड इवनिंग। Thank you, हेलो। वेलकम। कैसी है मिसेस फिरदौस? हेलो, थैंक यू सो मच। कैसी है मिस निहाल? थैंक यू सो मच। क्या मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं, वेलकम वेलकम। मिसेस पैकर भी अंदर है। हाँ, तुम पहले आ गई। हेलो। हेलो, कैसी हो? सब ठीक है। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो स्वीट हार्ट। मैडम आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए प्लेन कॉफी प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं स्किन केयर के लिए जाना चाहती हूँ। तो फिर चलें अंदर चलते हैं। मैं अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवाना चाहती हूँ, बहुत बोर हो गई हूँ। ओह, हेयर स्टाइल तो आपके बहुत अच्छा चेंज करूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। जी जी। मुझे अपनी अंगूठी तो दिखाइए। तुम क्या कर रही हो पैकर? लोग देख रहे हैं। अंगूठी कैसी है? मुझे चश्मा लगाने की जरूरत है। मेरी आंखें इसकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। चेतन से ऐसी ही चीज की उम्मीद थी। वो बहुत ही डिसेंट बंदा है। कल रात उन्होंने मिसेस आइनूर को फोन किया था। उनकी खैरियत पूछ रहे थे और कहा कि कोई मदद तो नहीं चाहिए। आज रात रिसेप्शन का इनविटेशन भी दिया। आइनूर आकर वहाँ क्या करेगी? वो उनके स्कूल की फ्रेंड है, वो क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? उसने फौरन हाँ कर दी होगी। सिंगल जो हो गई अब। ये लीजिए मैडम, थैंक यू। एंजॉय करें। वैसे उन दोनों में कशीदगी चल रही है। कुछ पता नहीं आखिर दोनों में तलाक होगी कब पैकर। हिल्मी ओनल से जान छुड़ाने के बाद वो खुद को पेश करना शुरू कर देगी ये बताने के लिए कि मैं अब अवेलेबल हूँ। मुझे लगता है तलाक वाला मामला खत्म हो गया है। क्यों? अब वो इस हवाले से कोई बात नहीं करती। वो जो भी हुआ उस पर बहुत उदास हैं। वो वापस उनके पास चली जाएंगी। तुम्हें बुरा तो लगेगा लेकिन मगर वो हैं सबके सब स्टूपिड। आई होप आपको सर्विस अच्छी लगी होगी। आराम से, ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं। आप ठीक महसूस कर रहे हैं? क्या थकन हो रही है? हाँ थोड़ी सी, बहुत हो गया। चलो अब मैं लेटना चाहता हूँ। ओके, आप मेरा सहारा ले लें। डरे नहीं। मैंने आपको पकड़ा हुआ है। मिसेस बीटर ने खुद मुझे कागज़ दिया था और कहा था अगर किसी से कुछ कहा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ये इस बात का सबूत है कि वो उस घर में गई थी। क्या तुम्हें यकीन है? ऐसा भी तो हो सकता है कहीं और जाते हुए उस रोड से गुजरी हो। हमें किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाने से पहले एक ठोस सबूत चाहिए, समझे तुम?
मैंने ये देखा है कि वो लोग छुप छुप कर बातें करते थे और फ़कत एक दूसरे को देखते रहते थे। उनकी इस नज़ाराबाजी की हर कोई गवाही दे सकता है। उन्होंने मुझे एक बार पकड़ लिया था। बैरून मुल्क से जब बशीर वापस आया तो बहलूल उसे लेने गया। वो दोनों सीढ़ियों पर कुछ बातें कर रहे थे। दोनों निहायत राजदारी से बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे देख लिया। मैं सुन नहीं सका कि वो क्या बातें कर रहे थे, मगर वो लोग बहुत ही प्राइवेट बातें कर रहे थे और कुछ छुपा रहे थे वो लोग। अगर ऐसा ना होता तो मिसेस बीतर अपसेट ना होती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर बहलूल का सामान ऊपर लेकर जा रहा हूँ। इन कामों के लिए सीढ़ियाँ नहीं बल्कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके ठीक है। मुझे घर के बारे में पता नहीं है। अच्छा मुझे दे दो। आई एम वेरी सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखा तुमने किस कदर खतरनाक इंसान है ये? हर बंदा यहाँ पे ऐसा ही है, ताक झाक करने वाला। उन्होंने बिल्कुल यही कहा था कि हर किसी का एक एजेंडा है। बहलूल ने बात बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बात फैल जाए। वो मौके की नज़ाकत को समझ रहा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मगर जब आप इनको जमा करेंगे तो तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। मैं ये सब बातें जानता हूँ और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ मैं। हिल्मी, आप मुझसे कोई और फ़ायदा नहीं उठा सकते। उन्होंने जो कहा मैंने किया। मैं उनकी बातों पर अमल करता रहा, मगर आज वो बाहर हैं और मैं अंदर हूँ। अगर वो मुझे बचाएंगे तो मैं उन पर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर ऐसा ना किया तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। मिस्टर नेहाद, आपके डैड यूं ही बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। थैंक यू। गुड बाय। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अच्छी बात है। खून जारी हो सकता है। ये दवाइयाँ आपको लाजमी लेनी पड़ेंगी, सुबह शाम 3 बार। ठीक है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? ज़रूर। अगर कुछ हो या खून आने लगे तो फ़ौरन आ जाएं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। आपको आराम की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ। क्या आपके साथ कोई आया है? नहीं। क्या प्लीज़ आप टैक्सी मंगवा देंगी मेरे लिए? अगर आप कहें तो आपकी फैमिली या शौहर को बुला दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। जी बिल्कुल, टैक्सी मंगवा दें प्लीज़। ठीक है, टैक्सी बुलाकर इनको बता दो। खुश आमदीद सर। नहीं, तुम्हें खुश आमदीद। वापस आ गए तुम? मिस्टर अदनान की ख्वाहिश थी। तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तुम वक्ती तौर पर चले गए थे। निहाल भी तुम्हारी वापसी चाहती थी। तुम आ गए, हमें बहुत खुशी है। खुश आमदीद सर। थैंक यू। क्या हुआ? तुम चलो, मैं आता हूँ। आप किसी दूसरे मुलाजिम को इनके लिए रखना ठीक होगा। इस घर में रोज़ाना मेरी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। मैं यहाँ बहुत उदास हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब बर्दाश्त नहीं होता। गुड मॉर्निंग अदनान साहब। प्लीज बैठ जाएं, हमें कुछ बात करनी है। चाय मौजूद है, आपको चाहिए?
आप ठीक हैं? थैंक यू। सब लोग किधर है? मिस निहाल मिसेस फिरदौस के साथ हेयर ड्रेसर के पास गई हैं। भीतर? वो सुबह आपसे भी पहले चली गई थी। वाकई? मुझे नहीं पता चला। मिस्टर सुलेमान, हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। हम लोग हमेशा से एक अच्छी फैमिली की तरह थे। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए क्या हैं। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप यहां से ना जाएं। दुआ करता हूं कि जो हुआ वो फिर कभी ना हो। हम अपनी छोटी सी बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं अदनान साहब? हमें यहाँ से जाना ही होगा अब। इस घर के हवाले से आप लोगों की जो कोशिशें हैं उनसे इनकार नहीं करूंगा। यह घर आप लोगों के दम से ही है और आप लोगों की वजह से ही इस घर की तमाम रौनकें रहेंगी। सलून तैयार है, अब मैं आराम करूंगी। आपने कभी एतमाद का नाजायज फायदा नहीं उठाया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। कोई बात नहीं सर। आप सब लोग अपने तौर पर यहां से जा रहे हैं, मगर मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। आप अपने रिटायरमेंट की रकम और जो भी बकाया जात हैं ले लें। निहाल और बहलूल जब शादी कर लें तो आप उनके यहाँ काम शुरू कर दें। मैंने इस बारे में इनसे बात कर ली है, ये कुछ दिनों तक मेरे ही घर में रहेंगे। जरूरत नहीं है, यह भी आपका घर है। आप काम ना करें तब भी यहाँ रह सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है मिस्टर अदनान, हम आपको मजीद मुश्किल में डालना नहीं चाहते हैं। मदमुज़ेल ने अपने घर के दरवाजे हम पर खोल दिए हैं। इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ आपके पास एक घर हम है। दरअसल खिलाफ जाना नहीं चाहते मिसेस भीतर के। हमारा चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही यहाँ कोई आ गया हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी को तलाश करना इतना आसान नहीं है। अगर आप सुनना पसंद करें तो मेरे पास एक मशवरा है। नसरीन जल्दी शादी कर लेगी। कैप्टन रजा एक मजबूत, ईमानदार और निहायत शानदार बंदा है। वो यहाँ काम कर सकता है। नसरीन खाना बनाएगी जबकि कैप्टन रजा गार्डन की देखभाल करेगा। मदमुज़ेल उसे आसानी से ट्रेन कर देंगी। वो जल्दी सब कुछ समझ जाएगा। वो इस घर के उसूलों से भी वाकिफ है। कातिया पहले ही से यहाँ मौजूद है। बशीर भी वापस आ गया है। सफाई सुथराई ऑलरेडी एक कंपनी कर रही है। आपको हमारी गैर हाजिरी का पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से जाना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। फिर भी आपका क्या ख्याल है? आप फैसला कीजिए। मैं इस बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। ठीक है सर। सिस्टर, इनको ये करना होगा। वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। मगर वो तो हमेशा कहते रहे कि ये आपका घर है। नसरीन, बस भी करें, अब रोना धोना बंद करें। आप चलें, जाकर मुंह धो लें। शाबाश। ये सब करेंगी तो सुलेमान साहब और ज्यादा उदास हो जाएंगे।
मैं रेडी हूँ। मैं चेंज कर लूं फिर चलते हैं। ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बस 1 मिनट में आया। ठीक है। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन। हेलो, रियली ऑसम। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे तो डर था तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ये काफी अच्छा है, कैमरा भी शो नहीं कर रहा। मैं अभी देख भी नहीं सकता। थोड़ी देर में मैं और अंकल ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। उफ, मिसेस फिरदौस है ना, मैं उनके साथ आई हूँ। वो अभी तक बिजी हैं, वरना मैं और वो पहले ही आ चुके होते। बीतर भी तुम लोग के साथ है? हमारे साथ नहीं है। घर में नहीं है क्या? मैंने भी नहीं देखा। कहाँ गई हो? पता नहीं, मुझे तो लगा वॉक के लिए गई होंगी। हाँ, वो मिसेस फिरदौस के लिए गिफ्ट लेने गई होंगी। हो सकता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी उनके लिए बतौर कपल एक गिफ्ट लेना चाहिए? हाँ जरूर। अगर तुम भी आज डैड के साथ बिजी नहीं होते तो हम भी शॉपिंग के लिए जा सकते थे कहीं। हमें आज तो नहीं देना ना, तो फिर ये करते हैं कि कल ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पीटर, क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वीटी, हम निकल रहे हैं, फिर बाद में बात करता हूँ। तुम जर्द नजर आ रही हो। क्या बीमार हो? वॉक के बाद मैं विंडो शॉपिंग के लिए चली गई थी। थक गई हूँ शायद। मुझे नहीं पता, मगर मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है अदनान? सही कह रही हो। हाँ, दवाइयाँ खा के सो जाऊंगी ना, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी नहीं जाता। निहाल और बहलूल तुम्हें यहाँ लेने आएंगे, फिर हम इस्तकबालिया में मिलेंगे। ठीक है। गुड बाय। बहलूल चलो। बीतर, आज रात के लिए मैं कोई ड्रेस मुंतखब नहीं कर सका। तुम मेरे लिए ये काम करोगी? मुझे आसानी हो जाएगी। थैंक यू। गुड बाय। बाय बाय। निहाल माय डियर, मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हें एक डिफरेंट लुक दे रहा है। एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बुलंद के अलावा सबको पसंद आया ये। बुलंद को पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, बहलूल को तो पसंद है। मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टाइल निहाल को पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। ये बहुत लजीज है। चेतन, हम सबकी डाइटिंग भुला देंगे। मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जिसे डाइटिंग की जरूरत हो। लीजिए मैम। थैंक यू। बहुत हो गया निहात, अब थोड़ा मुस्कुराओ। मिस्टर चेतन को बुरा लगेगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं बनावटी मुस्कुराहट होंठों पे सजाऊं? बस उनको पता ना चले कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा।
भीतर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। डियर अदनान, मैं आपको अपनी नई पेंटिंग्स दिखाता हूँ। जी जरूर। बहुत ही मजा आ रहा है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? कुछ गड़बड़ है भीतर। क्या हुआ तुम्हें? मेरी खुशी के मौके पर तुम ये क्या कर रही हो? अब आप ही इसको बदल सकती हैं। आप ही ने उन दोनों को मोहब्बत पे आमादा किया था ना? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने बहलूल के दिल में निहाल को डाला। इब्तिदा में तो ये सब कुछ मजाक था ना, लेकिन अब ये सब कुछ मजाक नहीं रहा है मम्मी। शादी कर रहे हैं वो दोनों। इसमें बुरा क्या है? सब लोग खुश हैं इस बात से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप ये सब कुछ रोकेंगी? अलग कर दीजिए उन दोनों को। वो दोनों एक नहीं हो सकते, ना होंगे। मैं ऐसा क्यों करूं भीतर? आप जानती हैं कि उनका शादी करना नामुमकिन है। शादी के लिए उनके पास कई वजूहात हैं, मगर उनको अलग करने की एक भी वजह नहीं। तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम शादीशुदा हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं करूंगी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। सोच लें, मैं अपने और बहलूल के ताल्लुकात के बारे में अदनान को बता दूंगी। बिलाखिर तुमने एतराफ कर लिया। आप यकीन करें, मैं ये कर दूंगी और वो मेरी बात पे यकीन भी करेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अपनी बकवास बंद करो भीतर। अपनी हद से आगे मत बढ़ो। मैं आपकी तरह हूँ मम्मी, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने भी आपकी तरह अपने शौहर से बेवफाई की। मैंने भी वही किया जो कभी आपने मेरे बाबा के साथ किया था। मैंने कहा बकवास बंद करो। आप ये सब कुछ जानती थी, फिर भी आपने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली मम्मी। सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए किया आपने। बेवकूफ, मैंने तुम्हारी शादी बचाई है। अगर मैं इस वजह से अदनान से अलग हुई ना, तो आपको इस अंगूठी से हाथ धोना पड़ेगा मम्मी, याद रखें इस बात को। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो भीतर? उनको अब कोई नहीं रोक सकता। वो लोग मोहब्बत में मुब्तला हैं। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप उन्हें रोकें, उन्हें दूर करें। मैं तड़प रही हूँ मम्मी, एहसास करें मेरा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। क्या करूं मैं? बेवकूफ मत बनो, खुद पर काबू पाओ। चलो खड़े हो जाओ। सिर्फ आप मेरी मदद कर सकती हैं मम्मी, प्लीज मेरी मदद कर। शादी को रुकवा दे अल्लाह। अच्छा खड़ी हो जाओ, खुद को संभालो भीतर प्लीज। खुदा के लिए मम्मी प्लीज,
ऑल राइट, मगर पहले खड़ी तो हो जाओ। चलो मेरी बच्ची, शाबाश, खड़ी हो जाओ। मम्मी, मैं मदद करूंगी, वादा करती हूँ। तुम इस तरह से टूट जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा भीतर। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाए चेतन। हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा था ना, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐलान करने का वक्त आ गया है। अब हमें मेहमानों के पास चलना चाहिए। जरूर हनी, आप चलिए, मैं आती हूँ। अपने आप को कंट्रोल करो। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी। आपने वादा किया है। मैं ये शादी रुकवा दूंगी, मगर तुम्हें उस बंदे से निजात भी हासिल करना होगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। ओके मेरी बच्ची, ओके। अब जाओ और फ्रेश होकर आओ जल्दी से। चलो।